हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आपके सामने भाई खड़ी है दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी हराकन स्पाइडर। 2014 में लॉन्च हुई थी अपने प्रीडिसर गलार्डो को पीछे करके। उसमें भी सेम इंजन आता था बट उसमें 200 सीसी कम था, 5 लीटर का इंजन था। इसमें 5.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V10 पेट्रोल इंजन आता है जो कि भाई मैसिव पावर प्रोड्यूस करता है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस गाड़ी को डिजाइन किया था भाई इटालियन डिजाइनर फिलिपो पेरिनी ने। हराकन नाम वैसे तो भाई तूफान का होता है, लेकिन इस गाड़ी का नाम तूफान पे नहीं पड़ा हुआ है। हराकन नेम इसे इटालियन फाइटिंग बुल हरकेन से मिला हुआ है, तो ये जो नाम दिया गया है फाइटिंग बुल के हिसाब से दिया गया है। लैम्बोर्गिनी के जो लोगो में भी आपको एक बुल नजर आ जाएगा, तो ये जो पूरी कंपनी है बुल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती है। रेंज स्टार्ट होती है इसकी 3,54,00,000 रुपए से और जाती है, टॉप मॉडल की कीमत है 4,10,00,000। एक्स शोरूम की बता रहा हूँ, ऑन रोड पे जाते जाते ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फ्रंट से स्टार्ट करें तो इसकी हेडलाइट के अंदर ड्यूल वाई शेप आपको DRS मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। दोनों ही प्रोजेक्टर सेटअप दिए गए हैं हेडलाइट के अंदर। फ्रंट में आपको बड़ा सा लैम्बोर्गिनी का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट बम्पर में इसके विंग्स मिल जाएंगे, जिससे इस गाड़ी को हाई स्पीड पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। साइड में इसमें फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि बम्पर का ही पार्ट है, एक्सटेंड किया हुआ है क्योंकि कुछ इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। ये है 20 इंच चियानो सिल्वर एलॉय कास्टेड रिम्स और फ्रंट में जो टायर है उसकी जो प्रोफाइल है 245/30 R20 है। कार्बन सेरेमिक डिस्क आते हैं इसके अंदर और जो डिस्क ब्रेक का कैलिपर है उस पर भी आपको लैम्बोर्गिनी रिटन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लैम्बोर्गिनी का ORVM जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल और हीटेड भी फंक्शन इसके अंदर आता है। और ये इसकी स्कर्ट प्लेटिंग है, यहाँ पे आपको वेंट मिल जाएंगे जो कि इसके एयर ड्रैग से इसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। ये है पीछे वाला टायर जिसके अंदर आपको 305 सेक्शन का मिलेगा जो कि काफ़ी वाइड होता है। कार्बन सेरेमिक ब्रेक्स आते हैं इसके अंदर। अच्छा, आगे की ब्रेक्स के अंदर आपको 6 पिस्टन्स मिलेंगे एक साइड में, मतलब दोनों साइड 12 पिस्टन, और पीछे के पर्टिकुलर टायर पे आपको 4 पिस्टन मिलेंगे। और इसके अंदर टोटल 4 टिप एग्जॉस्ट मिलेगा, पीछे लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका पीछे का लुक देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है। 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और इसके अंदर आगे भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पिरेली के हाई परफॉर्मेंस टायर दिए गए हैं और ये है इसका सॉफ्ट टॉप। ये है इसकी राइट साइड की प्रोफाइल। अगर आप इसे फरारी से कंपेयर करोगे तो भाई उससे काफ़ी ज़्यादा आपको ये बेहतरीन लगने वाली है। हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा फिक्स लगती है और फरारी कुछ मॉडल के अंदर वो चीज़ अब मिसिंग होने लगी है। और यह इसका फ्रंट डोर, ड्राइवर साइड का डोर पे आपको ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा और इसके अंदर आपको पूरा ही सॉफ्ट टच मिलने वाला है। और सीट्स की बात करें तो सीट्स इसकी भाई इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, 6 वे एडजस्टेबल सीट्स आती हैं इसके अंदर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसी के अंदर ही इसकी MID भी आती है, सब कुछ आता है और इंफोटेनमेंट भी यही है। और ये है कुछ इसकी की जो कि आपको ऑडी जैसी लगने वाली है। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का लोगो मिल जाएगा। इंडिकेटर और लाइट्स के बटन यहाँ पे दिए गए हैं और MID को स्विच करने के लिए बटन यहाँ पे दिए गए हैं और ये कुछ बटन दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल इसका राइट साइड में आता है। 3 मोड आते हैं इसके अंदर, स्ट्राडा, स्पोर्ट्स और कॉर्सा। जो स्ट्राडा है स्ट्रीट मोड है, स्पोर्ट्स वाला तो आपको पता ही है, कॉर्सा होता है इसका ट्रैक मोड। और लैम्बोर्गिनी का जो स्टीयरिंग है इसमें पैडल शिफ्टर भी आपको पीछे मिल जाएंगे, वाइप और AC वेंट है। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टाइल के अंदर बटन दिए गए हैं जो कि यहाँ पे आपको सारी लाइट्स और पायलट लैंप्स, लो बीम एंड आपका क्रूज़ कंट्रोल ये दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया है। लीवर देखो यार इसके कितने ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे ब्रेक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे AC वेंट दिए गए हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसकी। और यहाँ पे भाई आपको विंडो के कंट्रोल्स और आइडल स्टार्ट स्टॉप, ठीक है, पार्किंग का है, पार्किंग सेंसर का है, हज़ार्ड है, ESC का है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। और ये आगे से इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए थोड़ी सी, और ये विंडो के कंट्रोल्स हैं। बीच में आपको पूरा ग्राफिकल स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर आपको बैटरी मीटर और ऑयल टेम्परेचर मीटर और इसके अंदर ऑयल प्रेशर मीटर, ये तीनों मिलेगा। पैसेंजर एयरबैग यहाँ पे, लैम्बोर्गिनी की बैजिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे आपको जो कि अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। ये यहाँ पे आपको पूरी की पूरी नेविगेशन मेनू, सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि कंट्रोल होगा यहाँ से और थोड़ा मोटा यहाँ से भी। अगर मैं मेनू दबाऊँ तो यहाँ आएगा, देखो यहाँ नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको ये स्टार्ट करने के लिए बटन दिया गया है और ये रिवर्स P एंड M, ये
3 मोड दे रखे हैं। ये मूव होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये है सनरूफ, क्योंकि ये कन्वर्टेबल कार है तो ये सारे बटन दिए गए हैं सनरूफ का एंड विंडो का, ये चीज़ दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर वेलवेट टच और 12V का चार्जिंग सॉकेट है। लेदराइट टच दिया गया है गाड़ी के अंदर, और ये है इसकी सन शेड। तो सन शेड ये रहा, इस पर भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे थोड़े लाइट्स हैं। मैनुअल IRVM दे रखा है इन अ लैम्बो, सो कॉस्ट कटिंग इन अ लैम्बो, सो इट्स अ टिपिकल थिंग वैसे होना नहीं चाहिए। तो ये था पूरा। और ट्रांसमिशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम विद रियर मैकेनिकल सेल्फ लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ आता है। 7 स्पीड ड्यूल क्लच गियरबॉक्स आता है, DSG ही कह सकते हो क्योंकि ऑडी का ही रिप्रेजेंटेशन होता है लैम्बो के अंदर, तो आपको पता ही है कि सब पेरेंट कंपनी है इनकी। तो इसके अंदर भी पार्ट शेयरिंग तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अंदर की सारी बटनें हैं। जो मेन चीज़ है इसकी पावर है, V10 पावर है। पीछे 5000 सीसी का इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल इंजन है, और आगे की तरफ इसमें थोड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। तो अब बात करते हैं इंजन के ऊपर। इसमें V10 पेट्रोल इंजन आता है जो कि 5204 सीसी का है, और इस इंजन के अंदर पहली बार में मतलब MPI और DSI दोनों दिया गया है। मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम और डायरेक्ट स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन सिस्टम, दोनों सिस्टम एक V10 में इसी गाड़ी के अंदर सक्सेस हुआ है और किसी में नहीं हुआ। इसके बारे में बात करें तो जो पावर देती है 610 PS की पावर और 560 Nm का टॉर्क। इस इंजन की टॉप स्पीड की बात करें तो 324 किलोमीटर प्रति घंटे से टॉप स्पीड में ये भाग सकती है गाड़ी, और 0 to 100 इसका 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। वहीं एक्सेलरेशन में 0 to 200 की बात करूं तो वो 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेती है बहुत ही ईजिली। ब्रेकिंग की बात करूं तो 100 किलोमीटर से 0 किलोमीटर तक की स्पीड ये टोटल 32 मीटर के डिस्टेंस के अंदर कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई कार्बन सेरेमिक के ब्रेक्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप और अच्छी ब्रेकिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कराते हैं। सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें डबल विशवन फुल्ली इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आता है, जिसका अगर टाइप देखा जाए तो एक तरीके से पैसिव सस्पेंशन दिया गया है, और स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों तरीके से चलता है। इससे होता ये है कि जब आप हाई स्पीड पे हो या लो स्पीड पे हो, इसकी स्टीयरिंग की एक्यूरेसी बिल्कुल ही एक्यूरेट रहती है, 100% की रहती है, और हल्का सा भी फ्री प्ले नहीं है। तो ये काफ़ी बढ़िया और महंगी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि भाई गाड़ी की कॉस्ट भी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा महंगी है। आप बताता हूँ आपको महंगी वाली बातचीत, जो इसकी चेसीज है इस गाड़ी की, वो भाई आपको एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर दोनों के मिक्सचर को, मतलब हाइब्रिड इन एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर मिक्स करके ही बनती है। बॉडी की बात करूं, एल्यूमिनियम और सिंथेटिक मटेरियल से इसकी बॉडी बनी हुई है। और एयरोडायनामिक्स की बात करूं तो इसका जो रियर स्पॉइलर है वो फिक्स रहता है, लेकिन इससे होता ये है कि इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का रखा गया है कि जितनी ये हाई स्पीड पे जाएगी ये उतना ही रोड से चिपकती हुई चली जाएगी, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड कराती है। सस्पेंशन हाँ थोड़ा सा हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्पोर्ट्स कार है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm है, तो कोई बहुत ज़्यादा कम है। अब आपको इसकी आवाज़ सुना देते हैं कि ये गाड़ी भाई कितना दहाड़ती है। जो V10 का साउंड होता है, क्या साउंड होता है भाई। और भी इसके अंदर कोई भी एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन नहीं है, सब कंपनी फिटेड ही एग्जॉस्ट है, फिर ये इतना अच्छा साउंड दे रही है। तो आप खुद सोचोगे अगर इसको मॉडिफाई करा दिया या इसके अंदर कुछ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा दिए, जो कि लैम्बो के मिल जाते हैं बाहर मार्केट में, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उसके बाद ये साउंड क्या करेगी। अब आप ये सोच रहे होगे भाई अपनी लग्जरी कार को क्लीन कैसे रखा जाए और ये गाड़ी इतनी क्लीन कैसे है। तो भाई इसकी सफाई हुई है, पूरा डिटेलिंग हुई है एक्सप्रेस कार क्लीनिंग के द्वारा। तो उन्होंने इसकी डिटेलिंग करी है और बहुत ही बढ़िया करी है। अगर आपको भी अपने कोई लग्जरी प्रोडक्ट की डिटेलिंग करानी हो तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहीं करता हूँ वीडियो को एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, ये लैम्बोर्गिनी पसंद आई हो, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।